हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का जो बुक है उसमें 5th चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। चलो 3/5 is equal to 3 into what? 5 into what? See, डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए एनी फ्रैक्शन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, हमें नीचे 10, 100, 1000 लाना जरूरी होता है। सो 5 में से 10, सी दे हैव रिटन हियर, उन्होंने दिया भी है कि 5 का 10 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? इनटू 2। जो हम लोग डिनोमिनेटर को करते हैं सेम ही न्यूमरेटर को करना जरूरी है, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। सो हियर आल्सो 2। So 5 into 2 10, 3 into 2 6, 6 upon 10. Now we can convert that into decimal fraction. How? 1 means point, उसके बाद only 1 0, so 1 place is there. Now in that 1 place you need to fit this 6. So 6 here and here 0 I am writing just to make this visible. ये दिखना मांगता है, इसके लिए ये 0 लिख रही हूँ, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। व्हेनेवर यू सी 8 यू शुड रियलाइज कि अभी मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 into 125 is 1000, उन्होंने दिया है रेडीमेड। वेरी गुड। सो इफ वी मल्टीप्लाई 125 हियर इन द डिनोमिनेटर, ऊपर भी 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। अभी इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। No, they have given here. Smart students will take this number and write it here, 3125. That's why the conversion is here. How they have done this conversion? 1 means decimal, उसके बाद 3 places, क्योंकि 3 zeros है, so ये 3 places पे ये पूरा नंबर कैसे फिट करना है? You have to start from 5 to 1. Start from the last place. 3 places तो कवर हो गए। 3 किधर लिखना है? तो 3 के लिए तो डेसिमल के बाद प्लेस नहीं है, तो डेसिमल की इस साइड लिखो 3.125। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 2 into what will give me 10? 5. So इधर भी 5. So 25 into 5 will be 105 और 2 into 5 is 10, उन्होंने ही लिखा है। Now 105 upon 10 कैसे कन्वर्ट करना है? 1 means point, उसके बाद एक 0 है, मतलब एक ही प्लेस अलाउड है, उसमें तो सिर्फ 5 आएगा। सो ये 1 0 के लिए प्लेस नहीं है, तो इस साइड आएगा। ओके, हो गया आंसर। नेक्स्ट वन। 40 और 100 का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सो दे हैव रिड्यूस्ड डिवीजन बाय 2 करके ये 11.20 बनाया। अभी 20 को 5 से मल्टीप्लाई करके 100 बना सकते हैं। सो 5 into 5 इधर, तो into 5 ऊपर भी, so 11 into 5 55 इधर आएगा। 55 upon 100, 1 means point, उसके बाद दो प्लेसेस पे 55 आराम से ऐसे लिख सकते हैं, और ये 0 ये दिखने के लिए। बस हो गया अपना क्वेश्चन 1। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? सो इजी, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन 2 में कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, हमें कन्वर्जन करना है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तुम लोगों को मालूम है कि अगर एनी फ्रैक्शन हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो नीचे 10, 100, 1000 कुछ तो लाना पड़ेगा। अभी 4 दिखाई दिया तो इमीडिएटली मालूम होना मांगता है कि 4 को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करती हूं तो I will get 100. ओके, सो ठीक है, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 25 is 75. Now this can be easily converted into decimal, easily. So 1 is point, उसके बाद 2 places, 2 zeros मतलब 2 places। 75, अभी इसका काम हो गया। अभी 75 इसमें डालो, कैसे डालोगे? ऐसे, और ये दिखने के लिए इधर 0। हो गया अपना आंसर। दिस इज अवर आंसर। चलो
5 है, इमीडिएटली डिनोमिनेटर के पास ही जाओ कि डिनोमिनेटर को मुझे 10, 100, 1000 कैसे बना सकते हो। 5 है तो इंटू 2 करके 10 बना सकते हैं, तो ऊपर भी इंटू 2, सो 8/10। सो 8/10 कैसे, 1 मतलब पॉइंट, उसके बाद एक प्लेस, तो ये एक प्लेस पे ये ऊपर वाला नंबर लिखना है, हो गया। 0 क्यों लिखा, ये डेसिमल दिखाई देना चाहिए इसके लिए, ओके, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ओके 8, जब भी 8 दिखेगा तो इंटू 125 इमीडिएटली, ओके, क्योंकि 8 इंटू 125 इज 1000, यू शुड कम टू नो इमीडिएटली। सो 125 इंटू 9 बाजू में करके देखो आराम से। नाउ आई एम राइटिंग इट हियर, यू कैन डू इट योर मल्टीप्लीकेशन, and here it is 1000. So how can you convert this? 1 means point, उसके बाद 3 places allowed है। Now इसका काम हो गया, ऊपर 1 1 2 5 है, so 5 will go here, 2 here, units place से चालू करना है, 1 here. Now ये 1 के लिए place नहीं है तो 1 will come this side. So this is the conversion. Isn't it easy? ओके नेक्स्ट वन, 17/20, 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ सकता है, दिस इज 85/100। नाउ 1 मींस डेसिमल और 2 प्लेसेस है तो इधर 85 लिख दो और ये 0, बराबर हो गया। कितना इजी है। नाउ इन क्वेश्चन 1 आल्सो सिमिलर सम वाज देयर वेयर 40 वाज देयर। 40 और 100,000 का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 40 है मतलब ऊपर भी ऐसा नंबर होगा जो हम लोग रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस फ्रैक्शन? बोथ नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करो, उनके फैक्टर कॉमन फैक्टर से, और दूसरा फ्रैक्शन निकालो। सो ये डिवाइड बाय 4 करते हैं हम लोग, क्योंकि 40 और डायरेक्ट 100 का 1000 का रिलेशन नहीं है तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। सो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, बस 10 हो गया। तो इसका कन्वर्जन अभी 10 आ गया, देखो आ गया कि नहीं। डिवाइड बाय 2 करके 20 करके इंटू 500, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी, यही शॉर्टेस्ट वे है। सो दिस इज 1 मतलब पॉइंट, उसके बाद एक ही प्लेस अलाउड है तो उधर 9 लिखना है और ये 0 हो गया अपना आंसर। ओके चलो 25, वेरी इजी। 25 दिखाई दिया तो इंटू 4, 4 दिखाई दिया तो इंटू 25, अगर 25 है तो इंटू 4, 100 के लिए, ओके। दिस इज 28/100। अभी क्या करना है, 1 मतलब पॉइंट, उसके बाद 2 प्लेसेस अलाउड है, 28 लिख दो उधर और ये 0 इधर। कितना फटाफट हो रहा है देखो। एक बार कंसेप्ट क्लियर तो देयर इज नो वरी। 200 को 1000 दैट इज इंटू 5, दिस 95 and 1000। सो दिस इज पॉइंट और उसके बाद 3 प्लेसेस अलाउड है, लेकिन इधर तो सिर्फ 2 ही है, 95, ठीक है, 5 इधर 9 इधर, ये जगह खाली बची है तो 0, और ये पॉइंट दिखने के लिए ये 0 हो गया अपना। 0.095 is the answer. Tell me honestly, isn't it easy? Once you know the concept properly, you can convert any decimal fraction or other vulgar fraction into decimal fraction and even vice versa. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। Students, read the third question properly. Convert the decimal fractions into common fractions. उल्टा, उन्होंने decimal fractions दिया है, हमें उसे कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ओके, वेरी वेरी इजी। पहले क्या करो, डेसिमल के बिना, विदाउट डेसिमल नंबर लिख दो 275 अपॉन लिखो। बाद में ये डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर्स है, 5 अकेला है, 1 नंबर, सो 10 दे दो। इतना इजी है। सेम हियर, पूरा नंबर लिखो ऊपर, लेकिन 0.0007 मतलब ओनली 7 के पहले कितने भी 0 आने दो, उसका वैल्यू 7 ही रहेगा, राइट। सो 7 अपॉन डेसिमल मतलब 1, उसके बाद राइट
Right side, remember, how many places? 1, 2, 3. So 1, 2, 3 हो गया, राइट? चलो ये करते हैं. डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर लिखो 908, अपॉन लिखो. डेसिमल मतलब 1, और डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर्स हैं? ओनली 8, दैट इज 1 नंबर, सो 10. चलो ये करते हैं. 3915 विदाउट डेसिमल लिख दिया, अपॉन किया. अभी ये डेसिमल है मतलब 1 है, और उसके राइट साइड पे कितने नंबर है? 1 2 नंबर्स, सो 2 zeros हो गया. ये दिस इज व्हाट, विदाउट डेसिमल लिख दिया 312 अपॉन, ये डेसिमल है मतलब 1, उसके बाद राइट साइड पे 2 नंबर है 1 and 2. ओके, सो 2 zeros. इधर भी 70400 विदाउट डेसिमल लिख दिया, नीचे अपॉन. अभी ये 1 है, उसके बाद 1 2 3 प्लेसेस, सो 3 zeros. नाउ हियर 0 zeros we can cancel and write finally this, because writing this doesn't make any sense. इतने zeros क्यों लिखे? जब भी ऊपर और नीचे 0 0 जा रहे एक दूसरे के साथ, तो कैंसिल कर दो, और इधर लिखो 704 अपॉन 10. हो गया अपना प्रैक्टिस सेट 15. सो इजी एंड इंटरेस्टिंग, इजंट इट? प्रैक्टिस करो ज्यादा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. फ्रैक्शंस का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना जरूरी है. फ्रैक्शंस आर नीडेड इवन इन हायर स्टैंडर्ड्स एज वेल. ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर करना ना भूलें. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. I will come with the next video very soon. Till then, study well, and most importantly, yes, enjoy studying. Bye.